कहा भाई दो दृष्टियां हैं, एक शोषण और दूसरे सहयोग की। जहां तक शोषण का प्रश्न है उसमें ब्याजखोरी क्या, हर उस व्यवसाय को जैन धर्म में निंद और निषिद्ध किया बताया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण। लेकिन ब्याज का जो काम है इसमें शोषण की जगह एक तरफ सहयोग की भावना भी छिपी हुई है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कोई विपत्ति आई, उसने किसी साहूकार से रुपया मांगा, उसने रुपया दिया, काम पूरा होने के बाद वो उसके एवज में कुछ ब्याज दिया, उस समय उसको कितना सहयोग मिल गया, चाहे व्यापार के लिए, चाहे शादी विवाह के लिए, चाहे किसी बीमारी के लिए, अन्य किसी आकस्मिक आवश्यक होने पर अगर रुपया देने के बाद वो उसको लौटाता, उसका उस समय काम चलता है तो कितना बड़ा उपयोग। लेकिन ये सहयोग उदारता से होनी चाहिए। अगर आप ब्याज का काम करते हैं तो सहयोग की सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सहयोग की सीमा क्या, यदि आपकी ब्याज की दर शासन के द्वारा निर्धारित मानकों के अधिक न हो। अंधाधुंध इंटरेस्ट लेने वाले, 5%, 10% का ब्याज खाने वाले शुद्ध शोषण करने वाले हैं। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को कभी भोग भी नहीं पाएंगे। ये घोर हिंसा और नरकादि दुर्गति का कारण। मानक दर जो आज 1.5% के लगभग जो मान्य है, बैंक 14% लेती है, 18 लीजिए, 20 लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 18% सफिशिएंट। दूसरी बात, आप ब्याज पर रुपया तभी दीजिए जब आपके अंदर इतनी उदारता हो कि यदि मैंने किसी को रुपया दिया और वो रुपया डूब जाए तो उसे वसूलने के लिए हम किसी का घर मकान नहीं बिकवाएंगे, उसकी छाती पर मूंग नहीं दलेंगे। अगर आपके अंदर इतनी उदारता नहीं है तो आप कभी भी अपनी रकम किसी को मत दें। जिन विजय करण जी पाटनी का मैंने उल्लेख किया, विदिशा जिले के सबसे बड़े मनी लैंडर थे। मैंने उनसे एक दिन पूछा, आप ब्याज का काम करते हो? उन्होंने मुझसे कहा, महाराज मेरे पास रुपया रखा है सो लोगों को देता हूं। सन 1992 की बात है, उस समय बैंक भी अच्छा इंटरेस्ट देती थी। उन्होंने कहा, महाराज मैं 1.5% से ज्यादा ब्याज किसी से लेता नहीं, और आज तक जिसको रुपया दिया उससे मांगने कभी गया नहीं। आप लोगों का आशीर्वाद है, जो हमसे रुपया लेता है, पनपता, अपने आप चुका कर जाता है, लेकिन आज तक हम किसी से मांगने नहीं गए। इतने बड़े मनी लेंडर होने के बाद भी उस व्यक्ति ने सहकारिता आंदोलन का नेतृत्व किया था, और जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई पूरा विदिशा शहर बंद हुआ। यह है सहयोग की वृत्ति। ऐसे अगर आप ब्याज का काम करोगे तो यह ब्याज आपके लिए फलदायी होगा। लेकिन एक दूसरा भी उदाहरण मैं देता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आज दुनिया में नहीं है। वो व्यक्ति ब्याज का अंधा काम किया करते थे। कहते हैं कि उनके रुपये से वहां का पशु बाजार भरता था। बिना लिखा पढ़ी के 5%, 7%, 10% के ब्याज में लोगों को रुपया देते थे। अनाप शनाप रुपया उस व्यक्ति के पास था। वो आदमी पैरालिसिस के अटैक से मरा। 6 महीने तक बिस्तर में पड़ा रहा, मर गया। उसके मरने के बाद रुपया भी डूब गया। उसके बाद उसकी पत्नी लगभग 6-7 वर्षों तक बिस्तर पर पड़ी रही, गठियावात की शिकार। अपनी सारी क्रियाएं बिस्तर पर की। आखिरी दिनों में तो जांघों की हड्डियां भी टूट गई, बेडसूल हो गए। लास्ट के 6-8 महीने तो नरक जैसा दर्द भोगा, और जो धन संपत्ति बर्बाद होनी थी वो तो हुई सो हुई। अब उसमें उनके बच्चों के हाथ में भी कुछ नहीं आया। उनका बेटा मेरे को तो बोला, महाराज आप नाम लेके बोल सकते हो, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसने मुझसे कहा कि महाराज आप किसी को भी मेरा उदाहरण दे के कह सकते हैं कि कभी अगर अपनी पीढ़ियों को खुशहाल रखना चाहते हो तो इस प्रकार के ब्याज का काम कभी मत करना। उन्हें भोग लिया। उसने बोला, मेरी माँ सारा हिसाब किताब करती थी और मेरे पिताजी को वो प्रोत्साहित करती थी, तो दोनों ने पाप भोगा। एक ही बात मैं आपसे एक लाइन में करता हूं, जो दूसरों का शोषण करते हैं वे अपना पोषण नहीं कर सकते। इसलिए ब्याज का काम करे तो उसी सीमा में